भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, असहनीय पीड़ा सहते हुए। उनके मन में एक प्रश्न उमड़ पड़ा। हे ठाकुर, पूरे महाभारत युद्ध में किसी ने इतनी कष्टदायक मृत्यु नहीं पाई जितनी मैं भोग रहा हूँ। क्या मैंने इतने पाप किए थे कि आपने मुझे इस वेदना से भरी मृत्यु दी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भीष्म, तुम्हें अपने पिछले 100 जन्मों की स्मृति है, पर क्या तुम्हें 100 पहले जन्म की याद है? भीष्म ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, वह स्मरण नहीं। तो सुनो भीष्म, 101वें जन्म में तुम एक शिकारी थे जिसने निर्दयता से पक्षियों को बाणों से बींध दिया था। उनका पूरा शरीर बाणों से ढंक गया था और वे पीड़ा में तड़पते हुए मरे थे। आज तुम वही फल भोग रहे हो। भीष्म मौन रह गए। वे समझ चुके थे कि यह उनके पूर्व कर्मों का फल था। श्री कृष्ण आगे बोले, मनुष्य यह नहीं जानता कि वह किस जन्म का कर्म भोग रहा है, इसलिए उसे हर समय सत्कर्म करने चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने भीष्म की आंखों में देखते हुए कहा, पर एक और कारण है तुम्हारे इस कष्ट का। क्या तुम्हें याद है कि जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब तुम वहां उपस्थित थे? तुम्हें रोकने की शक्ति थी, पर तुम मौन रहे। तुम योग्य थे, फिर भी अन्याय को नहीं रोका। और जब मैंने सभा में दृष्टि घुमाई तो सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब मैंने तुम्हें मौन देखा। श्री कृष्ण आगे बोले, जब योग्य व्यक्ति अन्याय को नहीं रोकता तो वह पापी से भी अधिक दोषी होता है। इसलिए तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। यह मेरी तुमसे अपेक्षा थी कि तुम सत्य का साथ दोगे, पर तुम चुप रहे। भीष्म के नेत्रों में अश्रु थे। वे समझ गए कि केवल पूर्व जन्म के कर्म ही नहीं, बल्कि इस जन्म की निष्क्रियता भी उन्हें यह दुख दे रही थी। उन्होंने अंत में कहा, हे केशव, आपने मुझे सत्य का वास्तविक अर्थ समझाया। अब मैं कृतार्थ हूँ।